देखो, आप, मैं और हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है, कोई एग्जाम क्लियर करना है या लाइफ की किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। हमने हर महान इंसान को यही बोलते हुए सुना है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। 3-4 दिन तो अच्छा खासा मोटिवेशन रहता है और 5वें दिन सब गायब। तो आखिर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें तो कैसे करें? तो चलो आज इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम हो कैसे रही है। आपको पता है, हमारा ये जो दिमाग है ना, ये हमारे साथ एक गेम खेलता है। अब इस माइंड गेम को बहुत अच्छे से समझना। लेट्स सपोज आज आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आपके किसी टीचर ने, फैमिली मेंबर ने या किसी और ने आपको मोटिवेट कर दिया, तो अंदर से एक जोश भर गया, अंदर से आग निकली कि यार बस अब तो कुछ करना है, अब तो IIT नीट UPSC क्लियर करना ही है, अब तो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS IPS बनना ही है। और पूरे जोश के साथ हम बैठ जाते हैं कि बस आज से तो मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। हम एक दिन पढ़ते भी हैं, दूसरे दिन भी पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा भी फील होता है कि यार हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, दोस्तों को बोलते हैं, फैमिली वालों को बोलते हैं। लेकिन तीसरे चौथे दिन जब वो मोटिवेशन की बातें दिमाग से हट जाती हैं, तब यही दिमाग जो 4 दिन पहले आपको बोल रहा था कि भाई अब तो तुझे कुछ करना है, अब वही दिमाग आपको बोलेगा कि यार छोड़ ना यार, कल पढ़ लेना, आज देख सब तेरे दोस्त चिल कर रहे हैं, तू भी थोड़ा घूम के आ जाए, या फिर देख नई सीरीज आई है उसको देख ले, छोड़ ना यार ये पढ़ाई कल से पढ़ लेना। और उस टेम्परेरी खुशी के लिए आप किताबों को बंद करके अपने दिमाग की बात फिर से सुन लेते, और फिर ये कल पढ़ूंगा का साइकिल चलता रहता है और आ जाते एग्जाम पास में। फिर यही दिमाग अब आपको गिल्टी फील कराएगा, बोलेगा कि यार तूने क्या करा, इतना टाइम निकल गया, तूने कुछ भी नहीं पढ़ा, देख सबका कोर्स हो गया, उसका रिवीजन हो गया, अब तो तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो तू अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाएगा। और हम फिर से परेशान होकर निकल पड़ते हैं मोटिवेशन की तलाश में, और ये चीज चलती रहती है और हम कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि आप में से कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है या हो रही है। बिकॉज मैक्सिमम लोगों के साथ यही दिक्कत होती है। जब मैं स्टूडेंट थी मेरे साथ भी होती थी। तो देखो, हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब अपन सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि भाई ऐसा क्या करें कि जिससे हम कंसिस्टेंटली पढ़ पाए। तो मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगी। अगर आप ये 3 पॉइंट भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपको कंसिस्टेंट रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला, ज्यादा लालच मत करो। डोंट बी सो ग्रीडी। ये मत सोचो कि मुझे कल के कल ही कोर्स कर लेना है, मैं कल के कल ही 8 घंटे पढ़ लूंगा या कल के कल ही 3-4 चैप्टर कर लूंगा। अगर इस तरह से चलोगे ना तो 3-4 दिन बाद आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए एक साथ सब करने की लालच मत करो। हमेशा छोटे से शुरुआत करो। ये सोच के बैठो कि मैं कल से रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, तो 4 दिन बाद आपका मूड ना भी हुआ ना तो 1 घंटा पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप 1 घंटे के लिए सेट हो जाओ, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, 1.5 घंटा, 2 घंटा। एक साथ भागने की कोशिश मत करो। देखो, हमको वो कहानी तो पता ही है कि खरगोश कितना तेज भागा था फिर भी हार गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन चलता रहा और वो जीत गया। इसीलिए डायरेक्ट हाई जंप लगाने की कोशिश मत करो, छोटे से शुरुआत करो। दूसरी बात, हमारी कंसिस्टेंसी के रास्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल है ना, वो है हमारे दोस्त। यस, हो सकता है आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, बट आई एम हियर टू टेल यू द ट्रुथ। इसीलिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। अभी आप लाइफ की जिस स्टेज में हो ना, आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके दोस्तों का होता है। आपकी मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोस्त कुछ कह रहा है तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, लेकिन अगर वही चीज दोस्त पढ़ा रहा है तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि इस एज में ना हम दोस्तों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसे में जैसे मान लो अभी आप पढ़ रहे हो और बीच में किसी दोस्त का कॉल आ गया कि भाई तू क्या कर रहा है, और आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। अगर उसने कह दिया कि यार छोड़ ना यार पढ़ाई, हम घूमने जा रहे हैं, चल हमारे साथ, तू कल पढ़ लेना, तो विद इन अ सेकेंड आपके सारे गोल्स दिमाग से हट जाएंगे और आप किताब बंद करके दोस्त के पीछे चले जाओगे। और चलो मान लिया आपने मना भी कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं आना है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ना आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपका दिमाग वही दोस्तों के पीछे भागता रहेगा कि यार वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसीलिए एटलीस्ट जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस 1-1.5 घंटे के बीच में ना तो दोस्तों से चैट करो, ना ही बार बार उनको फोन करो, ना ही उनका फोन रिसीव करो। वो 1-1.5 घंटा अपना फोन बिल्कुल एरोप्लेन मोड पर डाल दो। अब कोई ऐसे बड़े बिजनेसमैन नहीं हो कि 1-1.5 घंटे में आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1-1.5 घंटा भी सही से नहीं पढ़े ना तो जीवन में कभी करोड़ों नहीं बना पाओगे। इसीलिए एटलीस्ट पढ़ते टाइम तो दोस्तों से बात मत ही करो। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका गोल बड़ा है ना तो अपना फ्रेंड सर्कल हमेशा छोटा रखो। अपने आसपास ऐसे ही दोस्त रखो जो आपको मोटिवेट करे, जिनके साथ आप ग्रो करो, ना कि जो आपको ये बोले कि यार क्या करना है पढ़ के छोड़ना।
इसीलिए चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। एंड थर्ड इज कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई एंड व्हाट। ये 2 क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछते रहो कि व्हाई एम आई स्टडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या गोल है, और व्हाट विल बी माई फ्यूचर इफ आई विल नॉट स्टडी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछते रहो, बल्कि एक कागज पर इन दोनों क्वेश्चन को लिखकर उनके आंसर लिखो और अपने स्टडी रूम में चिपका दो, ताकि जब भी आप वहां पर पढ़ने बैठो आपकी नजर इन दोनों क्वेश्चन पे जाए और फिर आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपको अपना गोल पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। देखो बच्चों, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है ना जो एक एवरेज को एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म करता है। नाउ द चॉइस इज योर्स कि यू वांट टू लिव योर लाइफ एज एन एवरेज स्टूडेंट और एज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।